हेलो बच्चों, आज आरोह भाग 1 कक्षा 11 के पहले पाठ नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ के प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे। पाठ की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उनको पढ़ेंगे और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नमक का दरोगा, पहला प्रश्न देखिए। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? अभी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल नेचुरल है कि हमको मुंशी वंशीधर जो है वो अधिक प्रभावित करते हैं। अब क्यों करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। कहानी का नायक हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह सत्यनिष्ठ चरित्रवान दरोगा था। सत्यनिष्ठ था, चरित्रवान था। अभी कुछ शब्द जो है वो याद रखिएगा, जिससे कि आप इन शब्दों का प्रयोग करके अपना उत्तर लिख सकते हैं और लिखने की भी प्रैक्टिस करिए। चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, ऐसे शब्दों को लिख करके प्रैक्टिस करिए। उसके पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं। उसके चारों ओर का समाज भी भ्रष्ट है, फिर भी वे कीचड़ में खिले कमल के तरह हैं, अंधेरे में जले दीपक की तरह हैं और बड़े गर्व से और स्वाभिमान से जीते हैं। स्वाभिमानी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे। मिट्टी में भी मिला दिए जाने पर भी वे पछतावा प्रकट नहीं करते। उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनकी नौकरी चली गई, लोगों ने उनकी बहुत उनका अपमान भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी पछतावा प्रकट नहीं किया। और आखिरकार पंडित अलोपी दीन भी उसकी इस दृढ़ता पर मुग्ध हो जाते हैं। उसकी यही चारित्रिक दृढ़ता हमें प्रभावित करती है। उनके चरित्र में जो ये अपनी जो मजबूती है वही हमको सबसे अधिक प्रभावित करती है। प्रश्न 2, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? अभी जो अलोपी दीन थे, पंडित अलोपी दीन, उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनकी कोई 2 पहलू, पक्ष यानी 2 पहलू बताने हैं आपको। पहला पहलू, कहानी के अंत में पंडित अलोपी दीन का उज्जवल चरित्र निखर कर आता है। पहली बात तो वो बेईमान दिखाए हैं, चरित्रहीन दिखाए हैं कि वो धन के बल पर सब कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हमें उनका एक उज्जवल चरित्र जो है वो अच्छा चरित्र देखने को मिलता है। वे अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर को कुचलने मसलने के बजाय उसका आदर करते हैं। अगर कोई और होता तो कहता है, अच्छा इसने मुझे जेल करी, इसने मेरा अपमान किया, मुझे हथकड़ियाँ पहनाई, इसको तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ये भी कर सकते थे वो, लेकिन उनका चरित्र कैसा था? उज्जवल चरित्र था। और उन्होंने क्या किया? उनको सम्मानपूर्वक एक नई नौकरी दी और उनको आदर सहित उनके घर से उनको लेकर के गए। दूसरा है कि पंडित अलोपी दीन लोगों के आर्थिक रूप से हर संभव सहायता करते हैं। अभी अलोपी दीन जो थे वो गलत काम जरूर करते थे, लेकिन वो आर्थिक रूप से लोगों की सहायता किया करते थे। ये उनका एक अच्छा, बाद में बाहर निकल के जो वो पैसे बांटते हैं। और अलोपी दीन ने लोगों को कभी भी धन का अभाव नहीं होने दिया। वो लोगों के पैसों की कमी को पूरा करते थे, ज़रूरत के अनुसार लोगों को हर संभव मदद करते थे। ये उनके 2 अच्छे पहलू आपको उनके चरित्र के आप लिख सकते हैं अलोपी दीन। प्रश्न 3 है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अब कहानी में जितने भी पात्र हैं वो समाज में जितनी सच्चाई है, जो अच्छी बातें या बुरी बातें, जो सच्चा है समाज की, उनको किसी न किसी बात को यहाँ पर उजागर करते हैं। तो आपको वो लिखना है। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। अभी आपको पाठ की कुछ बातें बतानी है और ये बताना है कि ये पात्र जो है वो कौन सी सच्चाई बताते हैं। तो वृद्ध मुंशी जी, उनसे हमें क्या पता चलता है? यह संदर्भ समाज की इस सच्चाई को उजागर करता है कि कमजोर आर्थिक दशा के कारण लोग धन के लिए अपने बच्चों को भी गलत राह पर चलने की सलाह दे डालते हैं। अभी आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना पड़ेगा कि जो पिता थे, उन्होंने, मुंशी वंशीधर जो थे, उन्होंने अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने की राय दी। उससे कहा कि नौकरी ऐसे चुनना जहां पर रिश्वत मिलती हो। ये तो पीर का मजार होता है, ओहदे पर मत जाना और तुम अच्छी नौकरी लेना, पैसा जहां ज्यादा मिले वो लेना। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो है वो घर में घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, बड़ी हो गई हैं, उनका हमें विवाह करना है, उनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो तुम अपनी नौकरी ऐसी जगह पे ढूंढना। जबकि कोई भी पिता जो है वो अपने बच्चे को गलत राय नहीं देता है। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है कि परिस्थितियां और गरीबी इंसान को गलत काम करने पर कैसे मजबूर करती है। दूसरा देखिए, वकील जो हैं, वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अभी जो वकील थे उनसे क्या पता चलता है कि वो उनको सलाम कर रहे थे। किसको? अलोपी दीन को। उन्होंने गलत फैसला दिलवा दिया। न्यायालय से में जाकर के वकीलों ने गलत गवाही देकर के उनको सही प्रूफ कर दिया, अलोपी दीन को। जबकि सच्चा कौन था?
मुंशी वंशीधर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ वकीलों ने गलत मुकदमा चलाकर आलोपी दीन को जिता दिया, जबकि आलोपी दीन गलत थे। कि वकील समाज झूठ और फरेब का व्यापार करके सच्चे लोगों को किस तरह से सजा दिलवाता है। सच्चों का साथ नहीं देता, फरेबी लोगों का, झूठे लोगों का साथ देता है। फिर तीसरा है शहर की भीड़। अब शहर की भीड़ क्या है? यहाँ पर बताया गया दुनिया सोती थी, जीप जागती थी। मतलब दुनिया कैसी है? यहाँ लोगों को बातें करने में बड़ा मजा आता है। इसकी बात उधर, उधर की बात उधर, उधर पहुँचाने में लोगों को बहुत मजा आता है। अपना नहीं देखते, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। और किसी का जो गलत था उसका साथ नहीं दिया। लोगों ने वंशीधर के ऊपर व्यंग बाण किया। लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते, दूसरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही आसान काम है, और दूसरे की बात करना, दूसरे को गलत बोलना तो सबसे आसान काम है। इससे आसान काम तो कोई और हो ही नहीं सकता। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अभी ये जो पंक्ति वृद्ध मुंशी जी ने वंशीधर से कही, अभी इसके ऊपर प्रश्न है कि यह उक्ति किसने कही? तो यह उक्ति वृद्ध मुंशी ने कही। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? पहले भी बात कर चुके हैं। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद उस रात पूरा दिखाई देता है परंतु दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मासिक वेतन भी महीने में एक बार पूरा मिलता है और बाद में दिन प्रतिदिन खर्च होते होते घटकर खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। दूसरा, क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? क्या पिता ने जो अपने बेटे से कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव यह है कि ऊपरी आय में मन में ग्लानि उपजती है, मासिक वेतन से मन प्रसन्न होता है। और दूसरा, ऊपरी आय बेईमानी की कमाई है जिससे मन में कभी भी शांति नहीं हो सकती। अभी तो परेशानी ही बढ़ती। हम पिता की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ ठीक है, परिस्थितिवश उसने ऐसा कहा, यह समाज की बुराई को यहाँ पर प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं, परंतु सच्ची बात ये नहीं है। कोई भी पिता, कोई भी शिक्षक, कोई भी बड़ा अपने से छोटे को इस तरह की गलत राय नहीं देता है और नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कोई बेईमानी की बात करेंगे तो बेईमानी की कमाई कभी भी फलती नहीं है और कभी भी मन में शांति नहीं आती है, उससे मन में सदा ग्लानि ही आती है। 5वां प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी में कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कर कीजिए। अभी कोई और 2 आपको कोई शीर्षक बताने हैं तो आप 2 शीर्षक लिख सकते हैं। सच्चाई की राह, ईमानदारी की जीत। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वंशीधर सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता था, तो आप लिख सकते हैं सच्चाई की राह। वह कभी रिश्वत नहीं लेता था, वह अपने अनुसार जीवन जिया करता था। अपने पिता के कहने पर भी वह सच्चाई की राह पर चलता रहा और उसके द्वारा की गई ईमानदारी की जीत हुई। पिता ने गलत राय दी थी लेकिन फिर भी वो सच्चाई की राह पर चला और अंत में ईमानदारी की जीत हुई। तो यहाँ हम ईमानदारी की जीत भी शीर्षक दे सकते। कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? जो कहानी में उसको आलोपी दीन ने अपनी स्टेट का मालिक बना दिया, मैनेजर बना दिया, तो ये कहाँ तक सही है? आप कारण बताइए कि तर्क सहित उत्तर देना है। कहानी के अंत में आलोपी वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक बना देता है। वास्तव में उसे लोगों पर विश्वास नहीं है। उसने आज तक बिकाऊ, बेईमान और भ्रष्ट लोग देखे हैं। उसने रिश्वत और लालच से सबको डिका दिया। केवल वंशीधर ही था जो हजारों रुपयों के सामने अडिग रहा। उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा दृढ़ चरित्र, ईमानदार और कठोर प्रबंधक चाहिए था, इसलिए उसने उसे नियुक्त किया। अभी उन्होंने क्यों नियुक्त किया? वो चाहते तो उसे बर्बाद कर देते, लेकिन उन्होंने देखा था कि सदा ही पैसे के बल पर उन्होंने कितने लोगों को खरीद लिया। उनके नीचे जितने लोग थे सब उनके इशारों पे नाचा करते थे। क्यों? क्योंकि वो पैसा देता था। यहाँ पर पैसा दिया, रिश्वत देने की बात करी, फिर भी वंशीधर टच से मस नहीं हुए। तो ऐसा ईमानदार व्यक्ति वो अपना अधिकारी चुनना चाहते थे जिससे कि वो उनकी चीज़ों का ध्यान रख पाए। तो इसीलिए उन्होंने इतना कठोर प्रबंधक उनको चाहिए था, इसीलिए उन्होंने वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त। प्रश्न 7, वंशीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी थी? अब पिता ने क्या क्या कहा था? आप ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पिता ने क्या कहा? ओहदे पर पीर की मजार की
तरह नज़र रखनी चाहिए। जो पदवी है उसमें पीर की मज़ार की तरह जो चादर चढ़ाई जाती है, पैसा मिलता है, उस पर नज़र रखो। मज़ार पर आने वाले चढ़ावे पर नज़र रखो, पोस्ट पर नहीं। पोस्ट पर कितनी रिश्वत मिलती है, इस पर ध्यान रखना। ज़रूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आओ ताकि धन मिल सके। अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी की गरज पड़ी है, तो उसको कड़ाई करो, तभी तो वो पैसा देगा। अभी किसी की गरज ही नहीं है और तुम कठोरता दिखाओगे तो वो तुम्हें क्या देगा। अभी इस समय आलोपी दिन की गरज फंसी थी, इसीलिए वो पैसा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा ज़रूरतमंद के साथ हमेशा कठोरता से पेश आओ। बेगैरज आदमी से विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उससे फिर क्यों कड़ाई दिखाने की, जाने दो, क्योंकि वो तुम्हें कुछ वैसे भी नहीं देगा। ऊपर की कमाई से समृद्धि मिलती है। जो ऊपर की कमाई होती है वो समृद्धि लाती है। जो तनख्वाह है, मासिक वेतन है, उससे तो केवल ज़रूरत का काम होता है। हमारी केवल जो महीने भर की ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, लेकिन जो ऊपरी कमाई है वही समृद्धि लाएगी, हमें ऐश्वर्य देगी, ऐसा पिता ने कहा। नमक का दरोगा कहानी में धन पर धर्म की विजय की कहानी है। प्रमाण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब ये धन पर धर्म की विजय आपको बतानी है कि धन पर धर्म की विजय हुई। जो कहानी का अंत है वो क्या था? धन की में बहुत ताकत होती है, लक्ष्मी सबको अपने इशारों पर नचाती है, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। और ये हमें कैसे पता चला? कहानी के अंत से पता चला कि अपनी ईमानदारी के बल पर नौकरी भी चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन अंत में आलोपी दीन आकर के उनको अपने यहाँ मैनेजर की पदवी पर उनको नियुक्त करते। पंडित आलोपी दीन धन का उपासक था। उसने हमेशा रिश्वत देकर अपने कार्य करवाए। उसे लगता था कि धन के आगे सब कमजोर हैं। वंशीधर ने गैर कानूनी ढंग से नमक ले जा रही गाड़ियों को पकड़ लिया। आलोपी दीन ने उसे भी मोटी रिश्वत देकर मामला खत्म करना चाहा, परंतु वंशीधर ने उसकी पेशकश को ठुकराकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आलोपी दीन के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जब धर्म ने धन पर विजय पाई। तो आलोपी दीन के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म जो था वो धन पर जीत गया, वरना तो सदैव उसने यही देखा था कि धन की जीत होती है। तो यहाँ धर्म की धन पर जीत हुई। अभी प्रश्न 9 देखिए। ओहदे को पीर की मज़ार क्यों कहा गया? ओहदे को पीर की मज़ार कहा गया है जिस तरह पीर की मज़ार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है, ऊपर की कमाई, इसीलिए ओहदे को पीर की मज़ार कहा गया। वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया क्योंकि वो महीने के एक बार मिलता है, और पूर्णमासी का चांद भी महीने में एक बार दिखाई देता है। उसके बाद वह घटता जाता है, एक दिन लुप्त हो जाता है। यही स्थिति वेतन की होती है, पहले दिन खूब होता है और बाद में खत्म हो जाता है। लक्ष्मी जी के बारे में पंडित जी का क्या विश्वास था? आलोपी दीन जो थे उनका क्या विश्वास था? पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहते थे संसार और स्वर्ग में लक्ष्मी का राज है, और न्याय और नीति लक्ष्मी के इशारे पर नाचते हैं। न्याय और नीति लक्ष्मी के हाथों के खिलौने हैं, वो उनके इशारे पर नाचते हैं। जैसा चलाती है वैसे न्याय चलता है, जैसा चलाती है वैसे नियम चलते हैं। अर्थात धन और ईमान और धर्म सब कुछ खरीदा जा सकता है। धन से ईमान और धर्म सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरा प्रश्न था, गाड़ी पकड़े जाने की खबर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों? जब गाड़ी पकड़ में आई तो पहली प्रतिक्रिया क्या दी उन्होंने? वे बड़े शांत थे, वे इसे सामान्य बात मानते थे। वे बेफिक्री से पान चबाते रहे और फिर लिहाफ ओढ़ करके सामान्य रूप से दरोगा के पास पहुंचे। और लिहाफ को उन्होंने रजाई को ऐसे लपेटा और दरोगा के पास पहुंचे। और वो क्यों शांत थे? क्योंकि उनको पता था अरे मैं पैसा दूंगी और दरोगा मान जाएगा और फिर मेरी बात बन जाएगी। तो उन्होंने रजाई ओढ़े बड़े शांत भाव से वहां पहुंचे। वे समझते थे कि पैसे के बल पर अपना हर काम निकलवा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला प्रश्न, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी से क्या तात्पर्य है? यही वाक्य दे देकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट में से, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि संसार में पर निंदा हर समय होती रहती है। रात के समय हुई घटना की चर्चा आग की तरह सारे शहर में फैल गई। हर आदमी मजे लेकर यह बात एक दूसरे से कर रहा है। जीभ जगती थी मतलब ये दुनिया का नियम है कि दुनिया को दूसरों की बातें करने में बड़ा मजा आता है। वो अपने ध्यान नहीं देते अपनी बातों पर, अपनी कमियों पर कभी नहीं देखते। किसी की कोई बात मिल भर जाए बस ऐसे फटाफट आग की तरह बात को पहुंचा देते हैं। तो ये एक दुनिया की बुराई है। यहाँ पर निंदा, हम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई कितने मजे लेकर के करते। किसे वन का सिंह कहा गया और क्यों? वन का सिंह आलोपी दीन को कहा गया क्योंकि वो उस एरिया के सिंह थे, शेर थे। जैसे जंगल में का राजा शेर होता है, उस एरिया के राजा कौन थे? प्रतिष्ठित जमींदार आलोपी दीन कहा गया क्योंकि यहाँ उसके खरीदे हुए अधिकारी, अमले, अर्दली, चपरासी, चौकीदार आदि थे, वे उसके हुक्म के गुलाम थे। जितने भी वहाँ अधिकारी थे नीचे से लेकर ऊपर तक सब उसके गुलाम थे, क्योंकि पैसा देकर खरीदा हुआ था उसने।
दूसरा प्रश्न है, कचहरी की अगाध वन क्यों कहा गया? कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया? कचहरी को अगाध वन कहा गया क्योंकि न्याय की व्यवस्था जटिल व बीहड़ होती है। अभी कचहरी जो है, जो हमारा कोर्ट है, उसको वन कहा गया, जंगल, वहाँ जंगल राज चलता है। जंगल राज किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई नियम, कोई कानून नहीं, शेर का जिसको मन करता है उसको मार के खा जाता है, तो उसको जंगल कहा गया, जहाँ पर की व्यवस्था जटिल और बीहड़ होती। हर व्यक्ति दूसरे को खाने के लिए बैठा है, वहाँ से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, जिससे जनसाधारण न्याय प्रणाली का शिकार बनकर रह जाती है। जैसे जंगल में हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, वैसे ही न्यायालय जो है, जो हमारी कचहरी है, उसमें क्या है, जिसके पास पैसा, जिसके पास ताकत, वो अपने से नीचे को दबाता है, और यही इसका नियम है, ये कचहरी का, इसीलिए इसको जंगल राज कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग आलोपी दीन की गिरफ्तारी से हैरान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोगों की विस्मत होने का क्या कारण? विस्मत मतलब आश्चर्यचकित होने का क्या कारण है? लोग आलोपी दिन की गिरफ्तारी से हैरान थे क्योंकि उन्हें उनकी धन की ताकत और बातचीत की कुशलता का पता था। लोगों को पता था कि इनके पास बहुत पैसे हैं और बोलने बात करने में भी बहुत अच्छे हैं ये, तो ये कैसे फंस गए? क्योंकि वे अपने धन के बल पर कानून की हर ताकत से बचने में समर्थ थे। उनके पास तो इतना पैसा था कि कानून से बच सकते थे। तो लोगों को आश्चर्य इस बात का नहीं हुआ कि आलोपी दिन क्यों पकड़े गए, इसका हुआ कि ये पकड़े कैसे गए, इनके पास तो इतना पैसा था, ये तो छूट जाने चाहिए थे, तो इसलिए लोग इनकी इस बात से परेशान। अभी बच्चों ये सारे प्रश्न हैं। इसके बाद जो है वो आपका एक प्रश्न है, नीचे आपके वो पुस्तक में देखें, भाषा की बात का एक प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है पाठ से निकाल करके मुहावरे आपको इसमें बताने हैं। कुछ मुहावरे यहाँ पर बताए गए हैं, आपको छांट करके लिखना, और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी के कथ्य पर असर पड़ा है। तो अभी जो पाठ के मुहावरे हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ और लिस्ट लिख के दे रही हूँ। इन मुहावरों का अर्थ और इनका वाक्य प्रयोग आप जरूर सीख लें, जिससे कि आपसे कोई भी मुहावरा पूछा जा सकता है तो आपको उसका उत्तर पता हो। एक पूर्णमासी का चांद, ये भी एक मुहावरा है कि तुम तो पूनम के चांद हो, मतलब आज तो दिख रहे हो, बाद में गायब हो जाते हो। फिर उसके बाद है, दूसरा है फूले न समाना। उसके बाद है सन्नाटा छा जाना, मतलब बिल्कुल शांति हो गई। उसके बाद है पंजे में आना, यानी उनके शिकंजे में आ गए, शिकार में आ गए। फिर है हाथ मलना। हाथ मलना मतलब अपने हाथ मलते रह गए, मतलब उनके हाथ कुछ नहीं आया। फिर है मुंह पर कालिक लगना, मतलब उनका सम्मान खत्म होना, उनका असम्मान होना। फिर उसके बाद है एक मुहावरा और है, अवसर में मोती दिया। तुम्हें पिताजी कहते हैं कि तुम्हें अवसर ने मोती दिया है, मतलब तुम्हें अवसर से मोती मिला है, मौका मिला है, इस मौके को कभी मत खोना। अवसर का मोती यानी मौका मिलना। तो ये कुछ मुहावरे हैं, इनको ये आपके पाठ में प्रयुक्त हैं, आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए, और आप इनसे, हो सकता है कभी आपसे इसका अर्थ पूछा जाए या इसका वाक्य बनाने को आए। तो बच्चों ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया या कहीं पर परेशानी हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी नहीं आता है, कोई तकलीफ़ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके उसका कोई सोल्यूशन दूंगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। गुड बाय, थैंक यू।